नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौहान। दोस्तों अभी मैं आज आपको एक वेबसाइट पे लेके आया हूँ यहाँ पे। ये है इन्वेस्टर डॉट गवर्नमेंट, ठीक है। GOV, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि मिडिल क्लास जो है हमारा, मिडिल क्लास को जो है ये थोड़ा सा जो है, मतलब कि उसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको इतना पता नहीं है कि मेरे को अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो मिडिल क्लास जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करता है? FD में, RD में, PPF में या फिर LIC में। ये कुछ फेमस चीज़ें हैं जिसमें जो कि मतलब कि सबको पता है कि LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको जो है, आप ऐड भी सुनते होंगे कि भाई ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। और आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं, आप FD में इन्वेस्ट करते हैं, आप RD में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये इसको देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप आज के बाद ना तो FD में पैसा डालेंगे, ना RD में पैसा डालेंगे, ना LIC में पैसा डालेंगे। और आप जो है मतलब कि बोलेंगे कि आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाया। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं। और अगर आप FD और RD और LIC में पैसे डाल रहे हैं तो आप अपना पैसा जो है मतलब कि अपने हाथों से उसमें आग लगा रहे हैं। मतलब हाथों से आग लगाना और FD RD में और LIC में पैसा डालना एक बराबर है। उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आपको लगता है कि आप FD में, RD में या बैंक में या LIC में जो पैसा डालते हैं, तो आप जो पैसा डाल रहे हैं वो पैसा आपका बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, पैसा आपका दिन पे दिन घट रहा है। उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे, मतलब कि आप कोई भी बिज़नेस वगैरह करते हैं तो बिज़नेस करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। आपको लगता है कि मेरे को 10, 12, 20, 25 लाख रुपए चाहिए होंगे तो मैं बिज़नेस करूँगा। मैं आपको एक सरल मतलब कि बताऊँगा कि एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल बंदा भी 1 लाख रुपए लगा के और कैसे वो उसको ज़्यादा नहीं, 5% महीने का कमा कर वो 20 साल में, अगर कोई बंदा एग्जाम्पल के लिए 20 साल का है और वो 20 साल में वो स्टार्टिंग करता है और 1 लाख रुपए से स्टार्ट करता है, तो 20 साल में वो 1200 करोड़ रुपए, हाँ दोस्तों 1200 करोड़ रुपए वो अपनी लाइफ में कमा सकता है। वो भी कितने साल में? ओनली 20 साल में। 1200 करोड़ रुपए कमाने के लिए लोग सोचते हैं कि उसके लिए बहुत करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा कि आप इजीली, वो भी मात्र 1 लाख रुपए लगाकर और 1200 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हम डालेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए डाल दिया। मंथली कंट्रीब्यूशन हम कुछ भी नहीं करेंगे, जीरो कर दिया हमने। लेंथ ऑफ टाइम ईयर हमने कर दिया 20 साल। और एस्टीमेट मैंने आपको क्या बताया कि हम 5% महीने का कमाएंगे। इसमें कैसे कमाएंगे उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको। ईजिली कमा सकते हैं आप। 5% कमाना कोई मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा कमा सकता है। और इंटरेस्ट रेट वेरिएशन मैंने रेंज रखा है 0, ठीक है। एनुअली हम इसको कंपाउंड करेंगे, मतलब कि 5% से जो है हम इसको महीने का कमाएंगे और एनुअली कंपाउंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1200 करोड़। ऊपर की वैल्यू भी है, 1200 से ऊपर भी है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, राउंड ऑफ ले लेते हैं। तो राउंड फिगर में आप देखेंगे तो 1200 करोड़ रुपए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये कमाना आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो बड़ी चीज़ नहीं है, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको बताया कि आप RD, FD और LIC में जो पैसे डालते हैं वो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आप लिखेंगे कि FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है टॉप। मैंने यहाँ पे ये सर्च मारा है, तो आप बैंक बाज़ार की वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? टॉप बैंक FD इन इंडिया 2023, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 7%, 7.25%, 7%, 6.75, मतलब कि राउंड ऑफ 7 मान लेते हैं, ठीक है। वो भी इसमें से काटने के बाद आपको जो मिलेगा वो 6 के आसपास मिलेगा, तो राउंड ऑफ 6 मान लेते हैं। 6% के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे FD में पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको PPF में कैसे मिल रहा है। तो PPF में भी राउंड आपको जो है करीब कहीं 8 मिल रहा है, कहीं पे 7.90 मिल रहा है, कहीं पे आपको 7%। तो इसको भी एवरेज लगा लेते हैं, 7% आपको मिल रहा है PPF में, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं LIC में। तो LIC में आपको मिल रहा है कितना? 5, 5.25, 5.5, मतलब कि एवरेज आप इसका निकालेंगे। तो आप सीनियर सिटीजन तो है नहीं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल हैं, सीनियर सिटीजन नहीं, तो आपको 5.25 मतलब 5 का ही एवरेज आएगा। 5% के हिसाब से आपका जो है LIC में हर साल जो है आपको कंपाउंड रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो 5 हमने देखा, 5%, 6%, तो राउंड ऑफ हमारा 6% ही आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें, हमने आपका जो
मेन जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एफडी में करते हैं, आरडी में करते हैं और करते हैं एलआईसी में। तो आप गूगल पे जाके खुद भी सर्च मार सकते हैं, मेरी बात मत मानिए। आपको यकीन ना हो तो गूगल पे सर्च मारिएगा, आरडी, एफडी, एलआईसी, सबका आप सर्च मारिएगा तो आपको सबका दिख जाएगा। मतलब कि एवरेज आप निकालेंगे तो 6% के आसपास आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप जो है 6% के हिसाब से आप अपना पैसा ग्रो कर रहे हैं साल का। आप अगर 1 लाख रुपये डालते हैं तो साल में आपके 6,000 रुपये उसमें बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन मतलब काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती होगी। तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई, महंगाई की दर। महंगाई जो हमारी बढ़ती है हर साल, वो जो है हर साल जो अभी बढ़ रही है, आपको डेटा में मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये है worlddata.info। आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का मतलब कि महंगाई हर साल कैसे बढ़ती है। तो हर साल जो महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, वो बढ़ रही है हमारी एवरेज 6% के हिसाब से। कहीं पे आप देख रहे होंगे 5, कहीं पे आप 6 के ऊपर देख रहे हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 11। 2013 में 11% थी, उससे पहले 12 में 9%, 8%, 10%, ठीक है, और 98 में 13% भी थी। तो एवरेज अगर हम इसका निकालें तो राउंड करीब वही 6% के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 6% के हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ रही है और 6% के हिसाब से आपका पैसा बढ़ रहा है। तो आपने पैसा मतलब कि बढ़ाया या घटाया, ठीक है। अब ये डेटा मतलब कि जो यहाँ पे बता रहा है, ये कह रहा है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 6% के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन आप रियल एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप खुद चेक करिएगा अपने आसपास। पिछले साल आप दूध लेके आते थे, तो मैंने खुद चेक किया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पिछले साल जो दूध था वो 44-45 रुपये आता था, ठीक है। नॉर्मल दूध की बात कर रहा हूँ मैं, टोन की। बाकी आप फुल क्रीम अगर चेक करेंगे तो उससे भी महंगा होगा। तो 44 के आसपास आता था। अभी जो है वो 54 का है, मतलब कि 10 रुपये बढ़ गया 1 साल में। ऐसे ही आप पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे 20 साल में, तो आप चेक करेंगे कि 20 से 22% मतलब कि दूध के प्राइस बढ़े हैं। ऐसे ही आप राइस का चेक करेंगे तो उसका भी 10-12%। ऐसे ही आप तेल का चेक करेंगे तो वो भी 12 से 15% हर साल बढ़ता है। तो आप अगर रियल जो मतलब कि आप रियल लाइफ में जो यूज़ करते हैं चीज़ें, उनके आप खुद से जाके आप प्राइस चेक करेंगे ना, 20 साल का डेटा चेक करेंगे, ये तो ये बता रहा है मतलब कि डेटा यहाँ पे। लेकिन आप रियल में अगर चेक करेंगे तो कम से कम आपका जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर साल, वो उसका एवरेज निकल के आएगा 10 से 12%। अब 10 से 12% आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, और 6% आप का जो है पैसा ग्रो कर रहा है। तो आपका पैसा जो है 5-6% हर साल घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। क्योंकि पैसा आपका बढ़ रहा है 6% के हिसाब से, महंगाई आपकी बढ़ रही है 10 से 12%। तो आपका पैसा आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन पैसा आपका जो है घट रहा है। तो जो लोग भी एफडी, आरडी और एलआईसी में पैसा डाल रहे हैं, वो मतलब कि उनको मैं, उनका मतलब कि कोई ऐसा नहीं, उनको क्या है कि मिडिल क्लास लोगों को ना ज्ञान नहीं है। उनको कभी भी स्कूल में, कॉलेज में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, और हमें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्या इन्फ्लेशन है, ये सब कुछ ना स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। और इसीलिए ये बस क्या है कि अनुभव नहीं है, मतलब लोगों को ज्ञान नहीं है फाइनेंस का, मिडिल क्लास को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पैसे कमा नहीं पाता। और जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग हैं इसी कारण जो है गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कारण है, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा, और जो अमीर है वो अमीर होता चला जाएगा। क्योंकि अमीर इंसान को जो है ये जो चीज़ें पता हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मिडिल क्लास को बिल्कुल भी पता नहीं है। अमीर इंसान क्या है, अपना पैसा ऐसी जगह डालता है जहाँ पे उसका पैसा जो ग्रो करता है वो करता है 15%, 20%, 25%, 30%, 60%। वो ऐसी जगह पे पैसा डालता है। मिडिल क्लास बंदा क्या है कि उसको बहुत डर लगता है, उसको लगता है कि यार मेरा पैसा जो है सेफ रहे, तो वो अपने पैसे को दिन ब दिन जो है वो घटाता रहता है। वो सोचता है एफडी में डाल देता हूँ, या आरडी करा लेता हूँ, या एलआईसी में डाल देता हूँ। आपका पैसा जो है एलआईसी में आप डालते हो तो 15 साल में, 20 साल में वो क्या है डबल करके दे देते, तो आपको लगता है कि मेरा पैसा जो है डबल हो गया, लेकिन वो पैसा आपका आधे से भी ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, आप गूगल पे जाके खुद भी सर्च मार सकते हैं। तो ये आरडी के, एफडी का मैंने आपको दिखा दिया, आरडी का दिखा दिया, यहाँ पे एफडी का दिखा दिया, पीपीएफ का भी दिखा दिया 7%, तो आपको 6% के आसपास ही मिलेगा, ये 6-6.5% के आसपास। और एलआईसी का भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो अभी हम इसको हटाते हैं। इन्फ्लेशन मैंने आपको दिखा दिया कितना बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन में आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि ओरिजिनल यहाँ पे आप डालेंगे 1,000 रुपये, और यहाँ पे हमने जो है डाला है 2,000 स्टार्टिंग ईयर, ठीक है। अगर 2,000 रुपये में आपके पास 1,000 रुपये होते, तो 2023 में उसकी वैल्यू कितनी घट गई होती। तो मतलब कि जो अभी 3900, मतलब कि 3,900, 900 रुपये की 3,900, मतलब राउंड फिगर 4,000 मान लीजिए, 4,000 की वैल्यू मात्र 1,000 रुपये है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस, ये जो लिखा हुआ है इंक्रीज एंड डेप्रिसिएशन इन 2023,
290% जो है आपका जो है रुपया जो है वो गिर गया है। ठीक है, तो दिन पर दिन आपका जो है पैसा जो है घट रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी जगह पे पैसा अपना डाल सकते हैं, जो कि मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं बताने वाला हूँ जो कि आपको भाई डर लगेगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ये अनसेफ पैसा है। मैं आपको ऐसी जगह बताने वाला हूँ जो कि आरडी एफडी की तरह आपका पैसा सेफ है और आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। आप कभी भी उसको विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कहाँ पे डाल के और करीब 15 से 20% का रिटर्न आराम से हर महीने हर साल, मतलब कि हर साल आप 15 से 20% का रिटर्न आप अपने पैसे पे कमा सकते हैं। तो जो 10 से 12% का मैंने आपको बताया महंगाई का दर जो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन, उसको भी आप बीट कर सकते हैं और अपने पैसे को आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है। ठीक है, अगर आपने, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा एग्जांपल कि अगर आपने आरडी, एफडी और एलआईसी इन सब जगह अगर पैसे डाले होते तो आपका पैसा यहाँ पे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, हमने राउंड फिगर देखा कि 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आपने अगर 5,000 रुपये महीना, मिडिल क्लास बंदा 5,000 रुपये नहीं डाल सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2,000 रुपये महीना डालता है। तो हम एक मिडिल क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि 2,000 रुपये महीना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, ठीक है, और आप चाहे एलआईसी ले लो, चाहे आप एफडी ले लो, चाहे आप आरडी ले लो, चाहे आप मतलब कि पीपीएफ ले लो, 6% का ही मैंने आपको एवरेज दिखाया तो वो आ रहा है। तो अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे आपका इन्वेस्ट टोटल होता है 4,08,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 4,80,000 रुपये। और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, और टोटल आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है ये 9,11,000 रुपये। ठीक है, अगर आप इसको कर देते हैं 10 साल, ठीक है, तो 10 साल में आपको मिलेगा कितना, 10 साल में आपको मिलेगा ये। उसके बाद अगर आप इसको कर देते हैं 20 साल, ठीक है, मैं इसका टाइम फ्रेम लेता हूँ 20 साल। आपने 20 साल के लिए डाला यहाँ पे और 6% का आपको मिल रहा है रिटर्न, 2,000 रुपये आप महीना डाल रहे हो। ठीक है, इसको रिकैलकुलेट करते हैं तो आपको जो है मैच्योरिटी अमाउंट जो है ये मिल रहा है 20 साल में। यहीं पे जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे भी आपका पैसा एलआईसी की तरह सेफ़ है और आरडी की तरह सेफ़ है, बैंक की तरह सेफ़ है, आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में है, किसी को आपको देना नहीं है पैसा, वहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया 15 से 20% आप इजीली कमा सकते हैं। तो मैं 15% रख लेता हूँ। ठीक है, 15% मैंने रख लिया, 2,000 रुपये महीना आप डालेंगे, आपका इन्वेस्टेड पैसा जो है वो उतना ही रहेगा सेम। ठीक है, अभी आपको मिलेगा करीब 26 लाख रुपये। तो आप देखिए डिफरेंस, देखिए कहाँ आपको 6% मिल रहा था, कहाँ आपको 15% मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 साल में इतना मिलेगा। आपने डाला कितना, 4,80,000 रुपये, आपको मिला कितना, 26 लाख रुपये। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा पैसा अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 रुपये महीना, ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं 5,000 रुपये महीना। 5,000 रुपये हमने महीना किया इसको, और इसको रिकैलकुलेट करते हैं, और हमने 20 साल के लिए डाला और परसेंटेज रखा हमने इसका 15%। तो हमारा पैसा कितना हो गया यहाँ पे, 66 लाख हो गया यहाँ पे। ठीक है, राउंड फिगर लेते हैं, 66 लाख रुपीज़ हमारे हो गए, और हमने डाले कितने, इन्वेस्ट कितने किए, ओनली 12 लाख रुपए। तो 12 पंजे 60, मतलब कि करीब करीब 5 गुना से ज़्यादा हमारा पैसा हो गया। ठीक है, 20 साल में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप 15% जो है आप कहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये है, मैंने एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट ले ली है, मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट है ऑलरेडी, तो मैंने इसमें आपको दिखा रहा हूँ। तो आप क्या है, यहाँ पे जाएंगे, एक छोटा सा, मैं आपको, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको 1 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, बिल्कुल ईजी है। आप एक नॉर्मल जो है 12-15 साल, 15 साल के बच्चे को ही पता है कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, अपने बैंक के साथ लिंक करना है। ये बिल्कुल सेफ़ है, आप एंजल में भी कर सकते हैं, और आपके मतलब कि आपका कोई आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में अकाउंट है उसमें भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एंजल में ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे आप इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में जब आप जाएंगे तो आपने देखा यहाँ पे ये 32% का रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, मैंने आपको कितना बोला कि हम 15% का ईजिली रिटर्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 32% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स फंड में पैसा डालेंगे, और वो बहुत ईजी है। मैं मतलब आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग में सिखा सकता हूँ, बहुत ईजी है। और आप यहाँ पे जाके ऑल करेंगे इसको, तो मैंने आपको 15% बोला है साल का, मैंने यहाँ पे ऑल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 23% का रिटर्न आ रहा है। तो अगर मैं आपको लेके चलता हूँ वापस कंपाउंड पे, अगर मैं इसको 20% कर देता हूँ यहाँ पे,
20% के हिसाब से अगर आप 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, 20 साल में आपका जो पैसा हो जाता है, टोटल इन्वेस्ट तो उतना ही रहेगा 12 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है वैल्यू बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 1,24,00,000 रुपये हो गए। तो एक जगह पे आपको 1,24,00,000 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे आप कहाँ पैसा डाल रहे हैं, 6% पे, वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ओनली 22 लाख रुपये। 6% के हिसाब से आपको मिल रहे हैं 22 लाख रुपये। मैं आपको जो जगह बता रहा हूँ 15 से 20% रिटर्न आप इजीली, वो भी सेफ़, मतलब कि जैसे आपका पैसा सेफ़ है LIC में और आपका पैसा सेफ़ है FD में, जैसे पैसा सेफ़ है आपका बैंक में, वैसे ही आपका पैसा यहाँ पे सेफ़ है। और कब जब आपका दिल चाहे तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, जब आपका मन करे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एक जगह आपका पैसा बन रहा है ओनली 22 लाख रुपये 20 सालों में, और एक जगह आपका पैसा बन रहा है 1,24,00,000 रुपये। अब आप डिफरेंस देखिए। अब ये क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या है कि बस नॉलेज नहीं है। मिडिल क्लास को ये नॉलेज कहीं भी दी नहीं जाती, कहीं भी कोई स्कूल कॉलेज ऐसा है नहीं कि वहाँ पे आपको बताया जाए। कहीं पर भी आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। रात दिन आप क्या देखते हैं कि आप जिस जगह के, मतलब आपको दिन रात ऐड दिखाई देते हैं, आपकी आंखों के सामने जो बातचीत होती है, वो जगह है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पे आपको 6% मिल रहा है, जो कि आप महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना पैसा जो है बढ़ाने की जगह घटा रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता नहीं है। आप सोच रहे हैं मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो मैंने आपको डिफरेंस दिखाया, कितना हो गया हमारा, एक जगह आपका पैसा बन रहा है ओनली 22 लाख रुपये, और एक जगह आपका पैसा बन रहा है 1,24,00,000 रुपये। अब आप इसका डिफरेंस खुद निकाल सकते हैं और खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। और ये कोई, मतलब कि कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सीक्रेट बात है, ये सबको पता है। लेकिन क्या है कि मिडिल क्लास जो है जानना नहीं चाहता, उसको कभी ऐसा बताया नहीं गया है कि आप कहाँ पे मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करें। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया ना कि आप ज़्यादातर जो है ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपका पैसा जो है घट रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले टॉपिक की, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप 1 लाख रुपए लगा के स्टार्टिंग में, मान लेते हैं कोई 20 साल का बच्चा है और उसने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है और वो कोई बिजनेस करना चाहता है या जॉब करना चाहता है। तो 20 साल की उम्र में अगर वो मात्र 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाकर, आपको पता है कि अगर किसी भी बिजनेस की आप स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बिजनेस में ईजीली 4-5 लाख रुपए, छोटे से छोटा बिजनेस करेंगे तो 5-10 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं, ठीक है। और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, और मतलब कि अमाउंट भी ऐसा बताने जा रहा हूँ कि कोई भी मिडिल क्लास बंदा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट आराम से कर सकता है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और 5% का रिटर्न, महीने का 5% का रिटर्न, मतलब हो गया 60% साल का। अब आपको लग रहा होगा कि 60% साल का तो बहुत, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो आपको लगेगा कि आपके कान खड़े हो जाएंगे कि ये तो कमाना बहुत, मतलब कि टफ़ है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप इजीली 60% रिटर्न आप खुद कमा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये भी। आप अगर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आप 60% का रिटर्न भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दो मॉडल बताने जा रहा हूँ। दो तरह के लोग होते हैं, एक थोड़ा सा सीख कर और थोड़ा सा रिस्क लेके काम करना चाहते हैं, वो वाले लोग जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और एक मैंने बताया जो बिल्कुल सेफ मोड में चलना चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा यार कहीं डूब ना जाए, और जैसे हम FD में हमारा पैसा सेव है, बैंक में हमारा पैसा सेव है, तो वैसे ही हमारा पैसा सेव रहे और हमें थोड़ा सा रिटर्न जो भी है वो अच्छा मिल जाए। तो उन लोगों के लिए ये जगह है कि आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं पैसा अपना, और आराम से 15 से 20% का रिटर्न आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। और आप अगर चेक करेंगे तो मैं आपको एक बार गूगल पे लेके चलता हूँ। गूगल पे आप जाएंगे तो जो मैंने आपको दिखाया वो सच है या नहीं है। तो यहाँ पे आप डालेंगे निफ्टी का रिटर्न, ठीक है। मैंने जो आपको बोला ना कि आपको डालना है इंडेक्स फंड में, तो आप ये, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप निफ्टी 50 डालेंगे गूगल पे, तो यहाँ पे ये ग्राफ बन के आ जाएगा। इसको आप कर देंगे मैक्स। जब मैक्स आप कर देंगे तो ये यहाँ पे आपको 2000 के आसपास, मतलब कि सन 2003 से जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1000 रुपये में। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे आपके बन जाते 18 लाख रुपए दोस्तों, कि आप जाके इंडेक्स फंड में आप डालेंगे तो 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई उन लोगों के लिए जो कि सेफ मोड में अपना पैसा जो है चाहते हैं कि भाई हमारा, मतलब कि कहीं डूब ना जाए पैसा, तो ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आपको किसी को देना नहीं पैसा। दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कैसे 20 साल में 1200 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, और वो भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 3 से 6 महीने आपको इसके लिए, मतलब एक ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद 1 साल का आपको टाइम लगेगा। लेकिन 1 साल के बाद आप इजीली जो है वो 5% महीने का और 60% साल का रिटर्न आप निकाल सकते हैं। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो
उसके लिए मैं लेके चलता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैं ये सिखा रहा हूँ, उसने, मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 महीने में कितना रिटर्न निकाला। तो अभी हम चलते हैं उसके अकाउंट में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं, मेरे एक स्टूडेंट है उसके अकाउंट में आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो जिस ट्रेनिंग की मैंने बात की, ठीक है, कि आपको 3-4 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और 1 लाख रुपए लगा के आप 1200 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्या बात की, कंपाउंड सिर्फ ओनली 5%। अगर आप यहाँ पे 5%, यहाँ पे 60% दिखा रहा है ना साल का, तो 5% महीने का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे स्टूडेंट ने, जिसको मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग दी है, उसने क्या किया है कि यहाँ पे 25 दिन ट्रेडिंग यहाँ पे की है, ठीक है। अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, 60% रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा, मतलब कि जो बिजनेस माइंडेड हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं। तो इसमें जो मेरे साथ जो ट्रेनिंग होगी, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रिस्क है। 1 लाख रुपए तो लगा रहे हैं आप स्टार्टिंग में, 1 लाख रुपए में आपका कितना चला जाएगा, 10,000 रुपये चला जाएगा। 10% का भी अगर रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, अगर 10,000 रुपये का भी रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आगे फिर आप 1200 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते, ठीक है। तो रिस्क हमारा यहाँ पे कितना है, ओनली 10,000 रुपये का, लेकिन रिवॉर्ड हमारा कितना है, 1200 करोड़ का, मतलब कि कई गुना। तो यहाँ पे आप, मैं आपको गिनवा देता हूँ, ये करीब टोटल है 25 ट्रेडिंग सेशन है। 25 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने 1 लाख रुपए डाला, किस डेट को, 17 तारीख को, ठीक है। 17 तारीख से लेके और ये 25 ट्रेडिंग सेशन में उसने जो प्रॉफिट किया वो किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वेबसाइट पे 26,000 का प्रॉफिट किया। ये जो ट्रेडिंग करने के चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, ये 4,000 इसके चार्जेस कटे, ठीक है। टोटल नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं यहाँ पे 22,000 का। तो 1 लाख रुपए पे टोटल सब कुछ काटने के बाद 22,000 रुपये का प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया, 22% हो गया। 22% मेरे स्टूडेंट ने कमाए हैं 25 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अभी दूसरा महीना बाकी है, तीसरा महीना आएगा, 1 साल होगा। तो मैंने जो एवरेज आपको बताया है ओनली 60% बताया है पूरे साल का। यहाँ पे तो 22% जो है ओनली 1 महीने में, मतलब 1 महीना 4 दिन मान लीजिए, मतलब कि 25 ट्रेडिंग सेशन में 22% का रिटर्न है, ठीक है, 1 महीने का। अगर हम इसका और कम कर लेते हैं, मतलब कि इसका 22 का अभी आधा कर देते हैं, मतलब 10% मान लेते हैं, 10% भी अगर आप महीने का निकालते हैं तो साल का कितना हो गया, 120%। 120% को अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये संख्या जो है इसकी कई गुना आगे चली जाएगी, लेकिन एक नॉर्मल रहने देते हैं, तो मैंने इसलिए इसको 5% ही रखा है। तो अगर मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया 22% का रिटर्न कमा सकता है 1 महीने में, ठीक है। इसमें क्या है, आप जो ये रेड वाले देख रहे हैं इसमें ये लॉस वाले ट्रेड हैं, और जो ग्रीन वाले देख रहे हैं प्रॉफिट वाले ट्रेड हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर प्रॉफिट ही करेंगे, इसमें आप लॉस भी करेंगे, प्रॉफिट भी करेंगे। टोटल 25 यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन है, और इसमें क्या है कि जो लॉस वाले हैं वो 9 ट्रेड हैं, और जो प्रॉफिट वाले हैं वो आपके जो हैं वो 16 ट्रेड हैं। तो इसमें जो रेशो आ रहा है वो 64% का जो है रेशो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस रेशो से आप अगर काम करते हैं तो ये तो 1200 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम इसको मिनिमम मान लेते हैं 5%। तो 5% का रिटर्न अगर आप निकाल लेते हैं तो आप 1200 करोड़ रुपए ईजिली अपनी लाइफ में, मतलब कि 20 साल में कमा लेंगे। अगर आप 20 साल के हैं तो मतलब कि 40 साल में आपके पास कितना रुपया होगा, 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए कमाने के बाद दोस्तों आप मतलब कि अपनी लाइफ में क्या नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी कार है वो जो नहीं ले सकते, जो कि बनी है। ऐसा कौन सा घर है जो आप नहीं ले सकते। ऐसे कौन से आपके सपने हैं जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। सारे सपने पूरे कर सकते हैं आप, मतलब कि जो भी आपके ड्रीम है वो सब पूरे कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत इजी। हमारा एक छोटा सा कोर्स है दोस्तों, ये 3 महीने का कोर्स है, जिसकी फ़ीस है कितनी, 15,000 रुपये। और इसके हम जो है 15,000 रुपये का हमारा कोर्स है, और 1,000 रुपये हम लेते हैं सपोर्ट के। टोटल आपको स्टार्टिंग में कितना पैसा खर्च करना है, ओनली 16,000 रुपये। 16,000 रुपये आप खर्च करेंगे, मैं आपको 1 साल तक मेरे साथ आप ट्रेड करेंगे, आमने सामने बैठ के ऑनलाइन। जो मैं ट्रेड करता हूँ वही ट्रेड मैं आपको करवाऊँगा। तो ये आप देख लीजिए, जब आप मेरे को पे करेंगे, ये 16,000 रुपये स्टार्टिंग में, मात्र 16,000 रुपये में आपको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1200 करोड़ रुपये कमाने की। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमारा ये कोर्स करने के बाद 5 से 10% का रिटर्न आप खुद कमा सकते हैं अपने पैसे पे। किसी को अपना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी जगह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कमा सकते हैं ये पैसा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 से 10% लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि 22% का रिटर्न मेरे स्टूडेंट ने कमाया। तो मैं मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमने जो कैलकुलेट वहाँ पे किया है ओनली मिनिमम पे किया है। मिनिमम 5% तो आप निकाल ही सकते हैं ना ईजिली। अगर आप 5% भी महीने का निकाल लेते हैं 1 लाख रुपये, तो आप 1200 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इस ग्रुप में जो भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको कैसे ट्रेड कराता हूँ, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ इस ग्रुप में आपको।
तो ये दोस्तों मेरा प्रीमियम ग्रुप है। जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं आपको इस प्रीमियम ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है कि रोज़ाना जो मैं ट्रेड करता हूँ वही ट्रेड मैं अपने स्टूडेंट को कराता हूँ। तो जैसे कि आप ये सुबह मॉर्निंग का ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैंडल बनी जो कि मैं अपने ट्रेडिंग सेशन में सिखाता हूँ। इस कैंडल के बेस पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया और टारगेट था हमारा यहाँ का। तो आप देख लीजिए, थोड़ा ये नीचे आया, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया अपना और स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। और उसके बाद जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे डन हो गया। जहाँ तक का हमारा टारगेट था यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो गया। उसके बाद ही मार्केट नीचे आ गया। हमने यहाँ पे जो बाइंग की थी और यहीं पे अपना जो 80% हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था। बाकी की जो पोजीशन थी हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दी। तो यहाँ पे करीब करीब हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट किया। उसके बाद फिर दोबारा से एक ये कैंडल बनी जो कि मैं अपने ट्रेडिंग सेशन में सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को। ये कैंडल बनी, उसके बाद फिर से हमने एक ट्रेड बनाया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बाय। तो यहाँ पे जैसे ही इसको इसने क्रॉस किया तो हमने इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाई और उसके बाद जो हमारा टारगेट था वो फिर दोबारा से यहाँ पे हमने छोटा सा रिस्क था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ नहीं। ये देख लीजिए, थोड़ा मार्केट बाय करने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे नीचे आया। नीचे आने के बाद जो हमारा टारगेट था उससे भी ये ऊपर निकल गया, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग सेशन में एक हमने ट्रेड किया, उसमें हमने प्रॉफिट किया 100 पॉइंट का। उसके बाद फिर से हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट किया। 100 पॉइंट का प्रॉफिट करने का मतलब है कि अगर आप केवल 25 से 30 हज़ार रुपये का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, और उससे आप 5 से 6 हज़ार रुपये डे का कमा रहे हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये भी अगर डे का कमा रहे हैं तो आपका 4 से 5% का रिटर्न आपका हो जाता है पर डे। तो अगर पर डे कमाएंगे 5% रिटर्न तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं महीने की। महीने पे 5% निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। वो आप मेरे साथ अगर आप आ जाएंगे, मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली 5% का रिटर्न महीने का निकाल सकते हैं और 60% का रिटर्न साल का हो जाता है। तो इस तरह से मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ूंगा। उसका मैंने आपको बता दिया कि कितनी छोटी सी एक फ़ीस ले रहा हूँ। ये फ़ीस भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैं यही चीज़ फ्री में दूंगा किसी को तो उसको इसकी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए मैंने एक छोटी सी फ़ीस रखी है, इसलिए कि हर कोई मतलब कि ये फ़ीस दे सकता है। 15-16 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी अरेंज करके दे सकता है। अगर कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 4-5 लाख रुपये आपके लग जाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि आप 1200 करोड़ रुपये कमा सकें। लेकिन हमारे साथ गारंटेड, आप हमारा ये कोर्स करने के बाद आप इजीली 5% का रिटर्न निकाल सकते हैं महीने का। और 5% का रिटर्न आप निकालने लग गए तो जो वैल्यू बताइए वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा का आप रिटर्न आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा था कि मुझे थोड़ा अवेयर करना था कि आजकल जो है अवेयरनेस नहीं है, कहीं पर भी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही हैं, कहीं पर भी आपको सिखाया नहीं जा रहा है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप बीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ मेरा बताने का इस वीडियो में मोटिव था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये मेरी नॉलेज जो है मैंने जो आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।